हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश। और कैसे हैं सब लोग? हार्दिक अभिनंदन आपका। मित्रों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आरएस प्रीलिम्स 2023 के लिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही आरएस प्री के लिए मैराथन क्लासेस शुरू करने वाला हूं। एमसीक्यूज, हिस्ट्री बाय एमसीक्यू, पॉलिटी बाय एमसीक्यू, ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू, सारे सब्जेक्ट्स अपन पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से। कम एक एक सब्जेक्ट के हम 10 से 20 हज़ार एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा सेटअप हो जाए मेरे, फिर मैं एमसीक्यू सीरीज़ आपके स्टार्ट कर दूंगा। और ध्यान रखना, जितना बेनिफिट्स आपको प्री में एमसीक्यूज़ देंगे उतना तो आपको थ्योरी भी नहीं देगी। थ्योरी पढ़िए आप, बट डेली हैबिट बना लीजिए कि कम से कम 150 से 200 एमसीक्यू करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। कहाँ से करने हैं उसकी किताबें मैंने बता दी हैं। घटना चक्र की बुक्स हैं, दिशा पब्लिकेशन राजस्थान के लिए, वो बुक ले आइए आप और इन किताबों को रगड़ डालिए। और अगर आपसे नहीं पढ़ी जा रही तो मेरी जो मैराथन क्लासें आने वाली हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं। और कोई तैयारी के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो मेरे नंबर आपको दे रखे हैं 9950496952, कर लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज अपने जो क्लास का मुद्दा है वो है कि कर्क रेखा। कर्क रेखा से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए और पूछे जाएंगे। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आंसर है इसका 8 राज्य। क्या राजस्थान से गुजरती है? एब्सोल्युटली, वो भी हम देखेंगे। ये 8 राज्य पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, आपको सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए कि कौन कौन से हैं 8 राज्य। तो मैं इसका कोड वर्ड बोल रहा हूं और आपको इस कोड वर्ड को कॉपी में लिख लेना है और चिपका लेना अपने बेडरूम में। मेरे साथ साथ बोलना, मित्री, मी त्री, बझा, जैसे झंडा, मित्री बझा, छमरागु। बोलो, मित्री बझा छमरागु। ये हो गए 8 नाम। मी बोले तो मिजोरम। त्रि बोले तो त्रिपुरा। मैं पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहा हूं। मित्री, मिजोरम, त्रिपुरा। फिर ब बोले तो बंगाल, और झा झंडा बोले तो झारखंड। 4 आगे, मित्री बजा। फिर आगे हैं छमरागु। छ बोले तो छत्तीसगढ़, छ से छाता। माँ बोले तो एमपी, रा बोले तो राजस्थान, और गु बोले तो गुजरात। ये 8 राज्य हैं जो पूर्व से पश्चिम, बोले तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मैंने बोले हैं। वापस मैं कोड वर्ड बोल रहा हूँ, लिख लो कॉपी में। मित्री बझा छमरागु, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, देन आपका छत्तीसगढ़, देन आपका झारखंड, मित्री बझा, एंड फिर है छमरागु। छ बोले तो छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात। तो ये 8 स्टेट आपको यूं से यूं और यूं से यूं भी पूछते हैं। यूपीएससी अगर आप देंगे तो वहाँ सीक्वेंस पूछते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। फिर कुछ फैक्चुअल बातें, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर है? तो मित्रों, झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची, जो कि कर्क रेखा के ऊपर सिचुएटेड है। और इसके बाद में कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के बहुत नज़दीक है? तो मित्रों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला रांची के बाद में सबसे नज़दीक शहर हैं। कहाँ? कर्क रेखा के पास में। राजस्थान के कौन से 2 जिलों से गुजरती हैं? तो आपने सुना होगा, बांसवाड़ा के बीचों बीच से डूंगरपुर के नॉर्दर्न को टच करते हुए राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है? दैट इज माही रिवर। ध्यान रखना, माही, अपने वाली माही, बिल्कुल। ये कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती हैं? तो ताइवान को अगर हटा दें तो 17 देश, और ताइवान को जोड़े तो टोटल 18 देश हैं। 18 कंट्रीज हैं जहां से ये आपकी कर्क रेखा गुजरती हैं। भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश बोले तो अगर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा की बात करूं तो इन तीनों में से केवल और केवल कौन सी? कर्क रेखा ही है। ना तो विषुवत रेखा गुजरती है भारत से और ना ही आपकी मकर रेखा गुजरती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ एक एक बोला गया शब्द अपने आप में आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन है। तो मित्रों, मिलते हैं न्यू वीडियोज़ में, अगले एपिसोड में। चैनल आप सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी चॉइस है, पर मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे अगर आपका सपोर्ट मिलेगा
तो मैं और बड़े स्तर पर काम करूंगा। और RS प्री के अंदर अपन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले मित्रों, स्टैटिक पोर्शन, करंट को छोड़ दो, करंट में इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आप खुद करिएगा, हो सका तो मैं भी हेल्प करूंगा, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, ये सब कुछ मैं MCQs के माध्यम से मैराथन क्लासों में करवाने वाला हूँ। पूरे दिन दिन अपन लाइव रहेंगे, दया धनाधन MCQs, और उसमें से सवाल मैं कह रहा हूँ मित्रों, आपको कम से कम अपन जो पढ़ेंगे उसमें से आपको 100 से 125 क्वेश्चंस के बीच में आपको वहाँ मिलने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो 100 क्वेश्चन का मतलब 133 नंबर होते हैं, और कट ऑफ 100 नंबर से ज़्यादा नहीं जाना है। तो अगर स्टैटिक पोर्शन भी ढंग से कर लेंगे तो आपका प्री ऑटोमेटिक क्लियर है। ध्यान रहे, इस बार प्री में बहुत भीड़ होने वाली है और प्री बहुत तगड़ा होने वाला है, पोस्ट कम है और लोग पढ़ रहे हैं धमाधम, तो आपको भी डबल मेहनत करने की आवश्यकता है। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी लवली नाइट, गुड नाइट।